इस कहानी में हम देखेंगे कि एक कपल को एक खाली रूम में बंद कर दिया जाता है 50 दिनों के लिए। अगर वो लोग 50 दिन तक रह लेते हैं तो उन्हें 40 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पहले तो सब सही चल रहा था उन दोनों के बीच, तभी उस कमरे में एक लड़की आ जाती है बिना कपड़ों के और उन्हीं के साथ रहने लगती है। आगे क्या हुआ जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिनेमा शॉर्ट रिकैप में। लेके आ गया हूँ मैं एक और मूवी की एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी में शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो एक सफेद रूम में घूम रहे थे। दरअसल एक डॉक्टर उन दोनों पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। एक्सपेरिमेंट के अनुसार उन दोनों को एक खाली कमरे में रहना था 50 दिनों के लिए। अगर वो लोग ऐसा कर लेते हैं तो उन लोगों को 40 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। वो कमरा पूरी तरह से सफेद था, यहाँ तक कि फ्लोर भी सफेद। इन 50 दिनों में वो किसी से भी बात नहीं कर सकते थे और ना ही बाहर जा सकते थे। अगर वो दोनों बाहर गए तो वो गेम हार जाएंगे। यहाँ तक कि उनके पास एंटरटेनमेंट का कोई भी जरिया नहीं था, जैसे कि टीवी, मोबाइल। वो दोनों सोच रहे थे पैसे कमाने का इससे आसान तरीका कोई भी नहीं है। वाइफ कहती है कि मैं इन पैसों से शॉपिंग करूंगी और अपने सारे शौक पूरे करूंगी। उसका हस्बैंड कहता है मैं इन पैसों से खूब पार्टी करूंगा, हमारे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि हमें पैसों की कभी कमी नहीं होगी। तभी एक रोबोट डिवाइस की आवाज आती है। वो इन दोनों को इस कमरे में रहने के तौर तरीके बताने लगती है, मतलब उन दोनों को क्या करना है और क्या नहीं करना है। उस कमरे में एक बेड, एक टेबल और एक वॉशरूम था। वहाँ पे एक स्क्रीन भी था जिसमें वहाँ पे रहने के रूल्स लिखे हुए थे। इसमें से एक रूल ये भी था कि एक वक्त में एक ही इंसान वॉशरूम इस्तेमाल कर सकता था। वहाँ पे एक लाल बटन था जिसको दबा के वो लोग रूम से बाहर जा सकते थे और गेम वहीं पे खत्म हो जाता। वो लोग स्क्रीन पर बटन दबा के अपने लिए खाना भी मंगवा सकते थे। उनका खाना एक बॉक्स में आता था। उस रूम में एक टाइमर चल रहा था जिसमें 50 दिन का टाइम चल रहा था। वो हर रोज अपना कपड़ा धोने के लिए डाल देते थे और मशीन उन्हें दूसरे कपड़े दे देती थी, पर हर रोज उनको एक ही जैसे कपड़े मिलते थे। रात होने पे लाइट अपने आप ही बंद हो जाती थी और सुबह होने पे अपने आप ही जल जाती थी। वो मशीन उन दोनों को बताती रहती थी कि ये क्या वक्त चल रहा है, जैसे कि सुबह हो रही है किस्सा। वो लोग स्क्रीन पर अलार्म भी लगा सकते थे। उसका हस्बैंड तो ऐसे रहने लगता है जैसे उसकी छुट्टियां चल रही हो, जैसे देर रात तक जगना और सुबह लेट उठना। उसके हस्बैंड का कुछ भी करने का कोई भी टाइम टेबल नहीं था, पर उसकी वाइफ अपना टाइम टेबल बनाती है। वो अलार्म भी लगाया करती है, साथ ही साथ वो योगा भी करती है जिससे उसका दिन पास हो जाया करता था। पर उसका हस्बैंड सिर्फ घड़ी को ही देखता रहता था, जिससे उसका दिन ही पास नहीं हो रहा था। वह अपनी वाइफ से सवाल पूछता रहता था कि डॉक्टर हमसे क्या चाहता है और इस कमरे में सभी चीजें सफेद क्यों हैं। उसकी वाइफ बोलती है इससे हमें क्या मतलब, हमें तो सिर्फ पैसों से मतलब है, हम लोग पैसे लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। वो अपने हस्बैंड को रनिंग करने को कहती है जिससे उसका टाइम पास हो जाए और वो लोग साथ में बच्चों की तरह गेम खेलते हैं और डांस भी करते हैं। अब उनको ऐसा करते करते कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। तभी एक दिन उसके हस्बैंड को जमीन पे एक कीड़ा दिखाई देता है। वो उस कीड़े से बात करता है और उसे कुछ खिलाने का सोचता है। वो जैसे ही मिल्क शेक की कुछ बूंदे जमीन पे गिराता है, वो मशीन की आवाज आती है। वो कहती है खाना तुम्हारे लिए है, इसे बर्बाद ना करो। उसका हस्बैंड कहता है अच्छा हम इसे खाना नहीं दे सकते तो इसे बाहर जाने दो, मैं बटन दबा रहा हूँ। वाइफ बोलती है ऐसा मत करो, वो मशीन एक बार बोल के चली गई है, वो बार बार नहीं आएगी। इस पे उसका हस्बैंड बोलता है अगर हमने इसे बाहर नहीं जाने दिया तो ये भूख से मर जाएगा। यहाँ पे उस कीड़े के लिए उन दोनों में बहस हो जाती है। इसी बहस के बीच में वाइफ का पैर कीड़े के ऊपर आ जाता है और वही मारा जाता है। ये देख वाइफ चौंक जाती है और कहती है उप्स आई एम सॉरी, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया। पर उसकी हस्बैंड को उसकी बातों पे यकीन नहीं आता। वो एक कोने में जाके बैठ जाता है और अपना पूरा दिन वहीं गुजार देता है। रूल के हिसाब से वो लोग बाहर से 2 चीजें मंगवा सकते थे जिनके पैसे उनके ही जीतने वाले पैसे में से कटेंगे। हस्बैंड अपने वाइफ से बोलता है क्या मैं एक चीज मंगवा लूं, पर उसकी वाइफ मना कर देती है और बोलती है इसके पैसे हमारे में से ही काटे जाएंगे और जानते हो ना पूरे 80 लाख कटेंगे एक चीज मंगवाने की। वाइफ के मना करने के बावजूद हस्बैंड वो चीज लेने चला जाता है। बटन दबाने पे हरे रंग का चौक मिलता है जिसे देख वो निराश हो जाता है। तभी वो सोचता है कि मैं इसे दीवारों पर ड्राइंग कर सकता हूँ, इससे मेरा टाइम पास हो जाएगा। वो दीवारों पर ड्राइंग करने लगता है। अपने हस्बैंड को ड्राइंग करता देख वाइफ उसके पास आ जाती है और कहती है चलो मेरी ड्राइंग बनाओ। हस्बैंड उसकी ड्राइंग बनाने लगता है पर उसकी वाइफ बोर होके वहाँ से चली जाती है, पर उसका हस्बैंड नहीं रुकता। वो ड्राइंग बनाता रहता है जब तक उसका चौक खत्म नहीं हो जाता। वो पूरी दीवार ड्राइंग से भर देता है। कुछ देर बाद वाइफ हस्बैंड के पास आती है और अपने बर्ताव के लिए उससे माफी मांगती है। उनके लिए अच्छी बात ये थी कि अब सिर्फ 20 दिन ही बचे थे। तभी उनको वॉशरूम में एक गन मिलता है। वो दोनों गन देख के हैरान थे। वो लोग गन को बेड के नीचे फेंक देते हैं क्योंकि उस मशीन ने बोल रखा था तुम लोग कपड़ों के अलावा कोई भी चीज लॉन्ड्री में नहीं डाल सकते। कुछ दिनों बाद उन दोनों को एक गिफ्ट दिया जाता है जिसमें उन्हें उनके
घर वालों के वीडियो दिखाए जाते हैं। हस्बैंड के लिए उसकी बहन का वीडियो दिखाया जाता है जिसमें उसकी बहन कहती है कि हम लोग सभी अच्छे हैं, तुम अपना ध्यान रखना। अब ये देख हस्बैंड बहुत खुश होता है। वाइफ के लिए उसके फादर का वीडियो मैसेज दिखाया जाता है। अब ये देख वाइफ बहुत दुखी हो जाती है और बार बार वीडियो बंद करने को कहती है, पर वीडियो बंद नहीं होता। वीडियो में उसके फादर कहते हैं, मैं अब रोड पे नहीं रहता, मैंने अब घर ले लिया है। पर उसकी वाइफ बहुत दुखी हो जाती है। वो वॉशरूम में जाके बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसका हस्बैंड उसको संभालता है, फिर वो दोनों सोने चले जाते हैं। अगली सुबह हस्बैंड तो उड़ जाता है पर उसकी वाइफ नहीं उठती। उसकी तबीयत खराब हो गई थी। हस्बैंड वाइफ से इसकी वजह पूछता है। उसकी वाइफ बताती है कि मैंने हमेशा से सबको यही बताया है कि मेरे डैड नहीं है। मेरे डैड बहुत शराब पिया करते थे और मेरी स्कूल की फीस भी नहीं दिया करते थे, इसलिए मैं अपने डैड से बहुत नफरत करती हूँ। हस्बैंड अपनी वाइफ का मूड ठीक करने के लिए अपनी वाइफ को बोलता है, टेंशन ना लो, सिर्फ 2 ही हफ्ते बचे हैं। पर उसकी वाइफ अभी भी दुखी थी। हस्बैंड और भी चीजें करता है जिससे उसकी वाइफ का मूड ठीक हो जाए, पर कोई फायदा नहीं हो। फिर वो अपनी वाइफ के पास ही आके लेट जाता है। अगली सुबह हस्बैंड अपनी वाइफ से पूछता है, क्या हम अपनी दूसरी चीज मंगवा ले, इससे हमारी कुछ बोरियत दूर हो जाएगी। पर उसकी वाइफ बोलती है कि तुम पहले ही उस चौक के चक्कर में पैसे बर्बाद कर चुके हो और पैसे बर्बाद ना करो। इस पे उसका हस्बैंड दुखी हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी वाइफ उसके पास आके बोलती है, ठीक है, खरीद लो दूसरी चीज, भले ही इसके लिए पैसे हमें ही देने पड़े। उसका हस्बैंड चीज खरीदने के लिए जैसे ही स्क्रीन पर बटन दबाता है, उस कमरे का दरवाजा खुल जाता है और एक लड़की आती है जिसने कपड़े नहीं पहने थे। उसे देख हस्बैंड हैरान हो जाता है। वो लड़की बताती है कि मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्यों आई हूँ, मुझे तो भेजा गया है और इसके लिए मुझे पैसे मिले हैं, मुझे बस तुम लोगों के साथ 24 घंटे रहना है। उसकी वाइफ उस लड़की को घूर रही होती है और अपने हस्बैंड को कहती है, तुम अपना शर्ट इसे दे दो ताकि ये अपने शरीर को कुछ ढक सके। वो लड़की जब दीवार पे ड्राइंग देखती है तो उसके हस्बैंड की तारीफ कर देती है। इस पे वाइफ गुस्से से लाल हो जाती है। फिर रात होने पे हस्बैंड उन दोनों को बेड पे सोने को बोल के खुद नीचे सोने चले जाता है, पर वो लड़की हस्बैंड के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है। इस पे उसकी वाइफ हस्बैंड को भी बेड पे सुला लेती है। वो अपने हस्बैंड और उस लड़की के बीच सो जाती है। रात भर उसे नींद नहीं आती और उसे उस लड़की पे बहुत गुस्सा आ रहा था। सुबह होने पर वाइफ देखती है कि वो लड़की नहीं है। उसे लगता है कि शायद वो जा चुकी है, पर वॉशरूम जाके देखती है कि वो लड़की नहा रही है और उसने फिर से अपने कपड़े उतार दिए हैं। वाइफ को तो उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, बस वो उसे पैसे के लिए झेल रही थी। फिर वो तीनों डांस करने लगते हैं जिससे उनका टाइम पास हो सके। तभी उसके हस्बैंड को अटैक आता है। वो अपने ख्यालों की दुनिया में खो जाता है, जहाँ वो देखता है उसका छोटा भाई पानी में डूब रहा है। वो दोनों लड़कियां उस आदमी को होश में लाती है। उसका हस्बैंड एक ही बात बोल रहा था, मेरे भाई को बचा लो। उसकी वाइफ उसे सुला देती है। जब उसका हस्बैंड सो रहा था तब वो उस लड़की से बात करती है। दोनों अपने बारे में कुछ कुछ बातें बताती हैं। थोड़ी देर बाद हस्बैंड को भी होश आ जाता है। वो उस लड़की के पास आके बैठ जाता है। तब उसकी वाइफ आसपास नहीं थी। दोनों अपनी अपनी प्रॉब्लम एक दूसरे से शेयर करते हैं और दोनों की दोस्ती हो जाती है। वो लड़की उसे सपोर्ट दिखाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी वहाँ पे उस आदमी की वाइफ आ जाती है। वो उस लड़की पे चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि तुम शुरू से ही मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ी हो, तुम मेरे हस्बैंड को छीन लेना चाहती हो। इस पे वो लड़की पलट के जवाब देती है, तुम कैसी औरत हो जिसे अपने हस्बैंड पे विश्वास नहीं। हस्बैंड उन दोनों की लड़ाई बंद करवाता है और फिर वहाँ से सोने चला जाता है। अगली सुबह वो लड़की जा चुकी थी, पर दीवार पे उसके हस्बैंड के लिए एक मैसेज लिख के गई थी जिसमें लिखा था कि कल रात तुमने मुझे जैसे प्यार किया ऐसा प्यार मुझे आज तक किसी ने नहीं किया। वाइफ ये सब अपने हस्बैंड को दिखाती और कहती है, मुझे तुम शुरू से ही धोखा देते आ रहे थे, तुम हो ही खराब आदमी। उसका हस्बैंड बोलता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये सब उन लोगों की चाल है, ये लोग हमें गेम से बाहर निकलवा देना चाहते हैं। फिर भी उसकी वाइफ उसकी एक नहीं सुनती और उसे धक्का मार देती है जिससे उसका सर दीवार पर टकरा जाता है और खून आने लगता है। यहाँ पे उसके हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है। वो थोड़ी दूर चला जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, तब भी नहीं जब तुम शहर छोड़ के चली गई थी। तुम्हारे लिए मैंने अपने दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, तुमको टाइम दिया, यहाँ तक कि मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, पर इसके बदले मुझे क्या मिला? तुम्हारा शक और नफरत। ये सब सुन के उसकी वाइफ को अपनी गलती का एहसास होता है। वो सॉरी बोलने लगती है और कहती है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। तभी उसके हस्बैंड की तबीयत खराब होने लगती है। वो नीचे गिर जाता है और कहता है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे डॉक्टर की जरूरत है। इस पे उसकी वाइफ उसके लिए दूध लाती है और टॉवल से उसका सर दबाती है और कहती है इस रूम में मेडिकल की कोई भी सुविधाएं नहीं दी गई है। ये सुन के उसका हस्बैंड हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम अभी भी इसी रूम में रहने का सोच रही हो। सोचो अगर मुझे ज्यादा चोट लग जाती तो क्या होता, तुम तो मुझे मार ही डालती। तुम्हें सबसे ज्यादा पैसा ही प्यारा है, अब मैं इस रूम में एक पल भी नहीं रह सकता। ये कह के उसका हस्बैंड वहाँ से जाने लगता है, पर उसकी वाइफ जाने से मना कर देती है और गन उठा लेती है जो उन्हें वॉशरूम में मिली थी। वो गन अपने हस्बैंड पर पॉइंट करते हुए कहती है, तुम रूम से बाहर नहीं जा सकते, पर उसका हस्बैंड उसकी एक नहीं सुनता और लाल बटन दबा के रूम से बाहर चला जाता है। हस्बैंड के जाने के बाद वो बहुत दुखी हो
जाती है और वहीं सो जाती है। अगली सुबह वो अपने हस्बैंड के बनाए ड्राइंग को देखती है। उसे अपने हस्बैंड की याद आ रही थी। वो उस रूम में अकेला महसूस कर रही थी। अब उसका मन भी नहीं लग रहा था। पर अब सिर्फ 2 ही दिन बचे थे गेम पूरा होने में। पर उसको अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो भी लाल बटन दबा के रूम से बाहर आ जाती है। फिर हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। हस्बैंड रनिंग करते हुए अपनी वाइफ के घर के सामने से गुजर रहा था। तभी उसको अपनी वाइफ मिल जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि गेम के बाद वो लोग कई महीनों से नहीं मिले थे। गेम ने दोनों की जिंदगी बदल दी थी। वो दोनों बात करते हैं और साथ में कॉफी पीने का डिसाइड करते हैं। अगर हम गेम की बात करें तो इस गेम को इसलिए बनाया गया था कि लोगों के अंदर के लालच को बाहर लाया जा सके और वो अपने प्यार को समझे। कहानी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि 2 और कपल उस रूम में एंटर होते हैं। वो लोग भी गेम को पैसे के लिए खेलने आए थे। वो दोनों भी उतने ही एक्साइटेड है जितने पहले वाले 2 कपल। अब क्या ये पैसे जीत पाएंगे या इनकी जिंदगी भी ये गेम बदल के रख देगा, ये तो हमें पता नहीं चलता। पर आप लोगों को कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। अगर आप हमारी और भी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाह रहे हैं तो वीडियो पर आ रहे वीडियो के लिंक पर क्लिक करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।